रखना है। तो जब तक कुछ आरोप नहीं लगेगा, कैसे कहते हैं कि हम जंगल राज है। 15 से 17 में ऐसी कौन सी बड़ी घटना हुई जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में यहाँ पे सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि कोई एक घटना बता दे जो हम 15 से लेके 17 तक, नवंबर से लेके 17 जून तक, जब तक कि हम महागठबंधन में रहे, ऐसी कौन सी बड़ी घटना हुई जिसमें कि ये कहा जाए कि जंगल राज हो गया। और ऐसी कौन सी घटना घटी 17 से लेकर 22 तक कि जिसमें ये कहा जाए कि वो घटना 15 और 17 के बीच में, जो 15-17 में घटनाएं छुटपुट होती थी, वो घटना 17 से 22 के बीच में भी हुई है। इसमें जंगल राज आने का, क्योंकि आप एक इम्प्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं, एक भय का माहौल बनाना चाहते हैं लोगों के मन में, मस्तिष्क में, कि वापस आ गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो एजेंडा है उस पर हमें कोई जानकारी नहीं। हमको लगता है इसका उचित जवाब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही दे पाएंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी का एजेंडा क्या है। और एक बार हम बार बार कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा है कि हम देश में जितने भी ओपोजिशन पार्टी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं या कहीं सरकार में हैं, उन सब के पास हम जाएंगे और प्रयास करेंगे कि एक यूनाइटेड ओपोजिशन हम इस देश में बना सकें, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं से भी बात करेंगे। लेकिन मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार की कोई ख्वाहिश नहीं रखता हूँ, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है। तो कार्यकारिणी में कोई ऐसा क्यों निर्णय होगा कि राष्ट्रीय राजनीति में तो खुद ही कह रहे हैं, तो इसके लिए कार्यकारिणी में कोई निर्णय, कार्यकारिणी का क्या एजेंडा है इसकी हमें जानकारी नहीं है। अच्छा सर, बिहार में जंगल राज लौट आया है, आप लोगों ने जंगल राज वालों के साथ हाथ मिला लिया है, अब बीजेपी रोज रोज आप पर ये निशाना साध रही है। ये आपका प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है? ये आप बोली ना कि बीजेपी का आरोप है। आप तो ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये आपका प्रश्न है, तो फिर हम आपको जवाब देते। लेकिन बीजेपी का आरोप है। देखिए, विपक्ष में जब लोग रहते हैं तो उनका आरोप लगाना, वो क्या करेंगे बैठ करके। अब आपका भी 24 घंटे का पोर्टल है, 24 घंटे का सबका कार्यक्रम होता है, सबका 24 घंटे, सबको न्यूज़ चाहिए, सबको अपना टीआरपी हाई रखना है, टीआरपी को पकड़ के रखना है। तो जब तक कुछ आरोप नहीं लगेगा, कैसे कहते हैं कि हम जंगल राज है। 15 से 17 में ऐसी कौन सी बड़ी घटना हुई जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में यहाँ पे सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि कोई एक घटना बता दे जो हम 15 से लेके 17 तक, नवंबर से लेके 17 जून तक, जब तक कि हम महागठबंधन में रहे, ऐसी कौन सी बड़ी घटना हुई जिसमें कि ये कहा जाए कि जंगल राज हो गया। और ऐसी कौन सी घटना घटी 17 से लेके 22 तक कि जिसमें ये कहा जाए कि वो घटना 15 और 17 के बीच में, जो 15-17 में घटनाएं छुटपुट होती थी, वो घटना 17 से 22 के बीच में भी हुई है। इसमें जंगल राज आने का, क्योंकि आप एक इम्प्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं, एक भय का माहौल बनाना चाहते हैं लोगों के मन में, मस्तिष्क में, कि वापस आ गया। नीतीश एक शब्द है अंग्रेजी में पेटेंट, और सभी दवाई की कंपनियां जो हैं पेटेंट लेने के लिए परेशान हैं। जो आलू उगाता है वो भी चाहता है कि मेरा जो आलू है वो पेटेंट हो जाए। उसी तरह से पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार का पेटेंट है लॉ एंड ऑर्डर एंड डेवलपमेंट। नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर इन दोनों चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और जो लोग ये जंगल राज की बात करते थे, वो सब भूली बिसरी बात है। अब इस प्रदेश में कानून का राज स्थापित है, और नीतीश सबके हैं, चाहे वो महादलित हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो भूमियार हो, चाहे राजपूत हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे अति पिछड़ा हो। नीतीश कुमार ने सभी लोगों के लिए काम किया है। इसीलिए इस प्रदेश में न कभी जातीय उन्माद हुआ, न जातीय तनाव हुआ, न प्रदेश में कभी भी हिंदू मुस्लिम की कोई घटना घटी। गिरिराज सिंह भी बोल रहे हैं कि सिनेमा हॉल जाने में हम लोगों को डर लगने लगा है, ट्वीट कर रहे हैं। कहाँ सिनेमा हॉल गए गिरिराज सिंह, जहाँ 40-50 तो फोर्स लेके गए बिहार में पिक्चर देखने के लिए? बताएं, सिनेमा जाने में किनको डर लग रहा है? आज तो देखिए 9 से 12 का कितना फुल है, जाइए जाकर के पूछ लीजिए, रिकॉर्ड देख लीजिए। पीएनएम मॉल का क्या रिकॉर्ड है? 9 से 12 का खाली है, 9 से 12 का हॉल। अरे गिरिराज सिंह कहाँ पिक्चर देखने गए जहाँ 40-50 को फोर्स लेके मूवी देखने गए, जो उनको डर लग रहा है? आए यहाँ बिहार में हम लोग लेके चलेंगे उनको पिक्चर दिखाने के लिए। कैलाश विजयवर्गीय उन्होंने नीतीश कुमार की तुलना
अमेरिकन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड शिप की जिस तरह से वो लोग डेली बदल। अब बोलिए कितना घटिया है, कितना यही व्यक्ति है ना, कैलाश विजयवर्गीय जैसा ही व्यक्ति है जिसने कहा था कि अग्निवीरों को हम अपने पार्टी ऑफिस में सिक्योरिटी का जॉब देंगे। समझ लाइए कि क्या मानसिकता है, कैसे लोग हैं। ऐसे घटिया सवालों का हम लोग जवाब भी नहीं देते। सुशील कुमार मोदी बोलते हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री कारतूस रखते हैं, वो क्या ही शिक्षा मंत्री और बच्चों को क्या ही शिक्षा दे पाए। कारतूस रखते हैं मतलब घर में जाएंगे तो कारतूस मिलेगा। अरे दिल्ली में एक घटना हुई थी। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कि जब आप आर्म्स, जिनके पास आर्म्स होता है, बाय मिस्टेक बैग में गोली छूट जाती है, आर्म्स और लाइसेंस आप रख देते हैं। ऐसी घटना किसी चंद्रशेखर जैसे व्यक्ति के साथ नहीं हुई है। आपके जान पहचान में, हमारे जान पहचान में मित्र साथी के साथ भी हुई है कि 2-4 गोली बैग में छूट गया बाय मिस्टेक, और CISF ने जब जांच किया तो उसमें गोली पकड़ा गया तो उनको डिटेन कर लिया। तो चंद्रशेखर जी के साथ भी वैसे ही घटना हुई थी। कोई चंद्रशेखर जी कोई आर्म्स लेकर के घूम रहे थे और कोई बहुत बड़ा आर्म्स के रैकेटियर हैं, ऐसा तो है नहीं। उनके ऊपर तो एक घटना घटी थी जिसको बोलते हैं दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। उनको और कॉन्शियस होना चाहिए। RCP सिंह कह रहे हैं कि RJD में जदयू का विलय हो जाएगा। अब उनकी मानसिकता का क्या कहा जाए। जिस व्यक्ति को जिस नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति जिसने उनको पूरी तरह से इस पार्टी में, वो तो ठीक ही कहे ललन सिंह जी ने कल बयान में बहुत अच्छी बात कही कि वो तो स्टाफ थे, वो तो नौकरशाह थे, और नौकरशाह रहते रहते उनको कहा गया, उनकी इच्छा हो गई, क्योंकि नेता के साथ जब रहते हैं और उनका पावर देखते हैं और पावर देख करके लोगों को अभिलाषा हो जाती है नौकरशाह को कि हम भी कुछ राजनेता हो जाते, हमको भी कुर्ता पजामा पहन करके हम भी ये जो डांट सुनते हैं कि फ़ोन लगाओ, फ़ोन उठाओ, फाइल लाओ, ये वो फलना टिकना, तो हम भी कुछ नेतागिरी करें। तो उन्होंने इच्छा जाहिर की नीतीश जी के सामने कि भाई हमको भी दे दीजिए राजनीति में मौका, और माननीय नेता ने उनको राज्यसभा में मौका दे दिया। सोचे कि इतने पुराने और मेरे विश्वासी आदमी हैं, उनको महामंत्री संगठन बना दिया। महामंत्री संगठन बन गए तो उन्होंने पैरेलल सिस्टम अपना चालू कर दिया। उसी समय से उनका रुख समझ में आया, और जिस दिन उन्होंने ये ऐलान किया कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं, तो ये तो बात साफ हो गई ना कि RCP सिंह कहीं ना कहीं बीजेपी के एजेंट के रूप में इस पार्टी में काम कर रहे थे और पार्टी को कहीं ना कहीं खोखला कर रहे थे। सिर्फ हम आपको एक घटना बताते हैं, बरबीघा विधानसभा में सुदर्शन चुनाव लड़ रहे थे, और जिनको माननीय RCP सिंह ने वहां का संगठन प्रभारी बनाया था, वो वहां इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और RCP सिंह ने उनको मदद किया चुनाव लड़ने के लिए। कौन आदमी होगा जो कि अपने ही ऑफिशियल उम्मीदवार के खिलाफ में उम्मीदवार खड़ा करके उसको हराने का प्रयास करेगा, और वो आदमी 12,000 वोट काट लिया। वहां पर पहला वोट भूमिहार का है, सेकंड वोट कुर्मी का है, और ये कुर्मी जाति से आते थे, डॉक्टर थे, ये लोग खड़ा हो गए वहां पर, 12,000 कुर्मी का वोट काट लिए। किसी तरह से बेचारा सुदर्शन जीता है चुनाव। तो इस तरह से तो एक हम अपनी घटना, जहां पर हम खुद 20-25 वर्ष की राजनीति किए हैं, वहां की घटना बता रहे हैं। पता नहीं कितने जगह इन्होंने इस तरह की घटना की है और हम लोगों को मार्जिनाइज करके नीचे तक लाने का प्रयास किया है। संगठन मैंने खड़ा किया है। जाएंगे तो क्या वो कहते हैं कि वोटों पर असर पड़ेगा? हाँ, बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो आपने कहा कि वोट काट के क्या असर पड़ेगा? काहे का असर पड़ेगा? उनका कौन पूछता है? यहाँ नीतीश कुमार को लोग पूछता है, काम को नीतीश कुमार जी को क्यों पूछता है लोग? चाहे नीतीश कुमार जी की जो इज्जत है या जो प्रतिष्ठा है इस देश में, चाहे लोग जो उनकी क्रेडिबिलिटी को मानते हैं, क्यों मानते हैं? क्योंकि उनकी सादगी, उनका काम करने का तरीका, उनका बोलने का तरीका, उनकी जो बिहार के डेवलपमेंट के लिए उनका जो एक पैशन है, इसके लिए नहीं इज्जत करता है लोग। RCP सिंह के लिए काहे के लिए इज्जत करेगा? ये कौन वोट दे देगा RCP सिंह? कौन ऐसा काम कर दिए हैं? कोई पूछ लीजिए पूरे प्रदेश के वर्कर को, भर मुँह बढ़िया से बात भी करते थे क्या RCP सिंह प्रदेश के कार्यकर्ताओं से? जो अपना 5-10 उनका जो लघुआ भगुआ था उसी से बतियाते थे, उसी से काम कराते थे। कोई मास लीडर थे पार्टी के थोड़ी। संगठन को मैंने खड़ा किया है, संगठन को जो विस्तार दिया है जेडीयू को मैंने, यही तो गांधी मैदान में दिखा उनका विस्तार। गांधी मैदान में किए बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक, तो उनका विस्तार दिखा। अब ललन सिंह आए हैं, अब विस्तार हम लोग कर रहे हैं, अब उसके बाद देखिएगा विस्तार गांधी मैदान में। सर एक बात बताइए, कब होगा सर? एनडीए में भी आप सरकार में थे, कैबिनेट में मंत्री भी थे, उस समय भी कैबिनेट में मंत्रियों में दागियों की संख्या थी, आज भी है। तो आज बीजेपी वाले इतना बवाल क्यों मचा रहे हैं? आप ADR का नहीं, जबकि उस समय दागियों की जो मंत्रियों की संख्या थी वो ज्यादा थी। वही हम कह रहे हैं ना कि आप रसगुल्ला खाइए तो मीठा, हम रसगुल्ला खाएं तो कहेगा कि खट्टा रसगुल्ला खा रहा है। जब आप पार्लियामेंट के उम्मीदवारों का लिस्ट निकालिए और ADR का रिपोर्ट निकालिए,
कि किसने सबसे दागी उम्मीदवार को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किस पार्टी के सबसे दागी हैं। दागी दागी तो बोल रहे हैं लोग। चंद्रशेखर जी का एगो गोली मिल गया, लाइसेंसी इसका तो कोट किया जा रहा है। इनसे पूछिए एडीआर की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा किसने दागीदार उम्मीदवारों को पार्लियामेंट में खड़ा किया। हु इज द नंबर 1 पार्टी इन दिस